नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ करुणा गोस्वामी न्यूज़ विद करुणा जी चैनल से। अभी हम लोग बैठे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर और ये है हमारे साथ कैलाश भाई। और ये भाई थोड़ा सा आप अपने बारे में खुद ही बता दीजिए, क्योंकि 50 तो हमें पता है कि एक छात्र संगठन है, लेकिन हमें उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो आप थोड़ा हमें भी बता दीजिए। जैसे कि आपने बताया कि 25 साल से कार्यरत है, लेकिन हमें तो नॉलेज नहीं है, तो आप हमें भी बता दीजिए और हमारे दर्शकों को भी। देखिए, परिवर्तनकामी छात्र संगठन की स्थापना 1996 में हुई। भगत सिंह के विचारों को समाज में प्रचारित प्रसारित करने के लिए और एक क्रांतिकारी आंदोलन, छात्र आंदोलन देश के अंदर खड़ा करने के लिए इसकी शुरुआत हुई। हम उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली और हरियाणा के इलाकों में काम करते हैं। और संगठन जो है मुख्यतः कि हर छात्र को जो है, हर व्यक्ति को निःशुल्क शिक्षा मिले और उसकी योग्यता अनुसार रोजगार मिले, इन मुद्दों को लेकर काम करता रहा है। और इसके अलावा समाज में जो भी सामाजिक आंदोलन है, जनता के जो न्याय प्रिय आंदोलन है, उनमें संगठन जो है शिरकत करता रहा, उन आंदोलनों को लड़ता रहा है। तो ये संक्षिप्त परिचय है हमारा संगठन का। तो ये तो आपका संगठन का परिचय हो गया, थोड़ा सा आप अपना भी परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम कैलाश है, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, इस समय देहरादून में रहता हूँ। ये मेरा परिचय है। तो आप स्टूडेंट नहीं है? मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने एमए कंप्लीट हो गया, एलएलबी कंप्लीट हो गई, फिलहाल प्रिपरेशन चल रही है। तो ऑन मतलब वैसे एडमिशन नहीं है, लेकिन तैयारी कर ही रहे हैं, तो छात्र ही एमए हैं। और एलएलबी आप कर चुके हैं। तो ये है हमारे साथ कैलाश भाई, इन्होंने वकालत कर ली है। अगर आपको कुछ मदद की ज़रूरत है तो आप इसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो कैलाश भाई एक चीज़ बताइए, हमने सुनी आपकी स्पीच अभी, आप बहुत बेहतरीन भी बोलते हैं। कैलाश भाई, आपको क्यों लगता है कि स्टूडेंट्स को भी इस आंदोलन में आना ज़रूरी था? देखिए, कोई भी सामाजिक आंदोलन आज हो या अतीत में हो, ये आंदोलन जो है सिर्फ किसानों का नहीं, पूरे समाज को लेके और समाज के मुद्दों को लेके सरकार जो कानून लेके आई, खासकर जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम लेके आई, ये पूरे समाज में जनता को प्रभावित करने वाला, उसको जो सस्ता राशन मिल रहा उसको छीनने की साजिश थी। जब पूरे समाज में इसका फर्क पड़ना है, तो पूरे समाज को ही मिलकर इसमें भागीदारी करनी चाहिए। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, किसान लड़ रहे हैं। किसान कौन है? छात्र भी उसी किसान का बेटा है। अगर उस किसान की आमदनी पर फर्क पड़ता है, तो उसका सीधा फर्क ये पड़ता है कि अपने बच्चे को कॉलेज में एडमिशन नहीं दिला पाता, वो उसको अच्छी शिक्षा नहीं दिला तो पाता। आप तो पढ़े लिखे हो, किसान के बच्चे हो ना आप तो? निश्चित तौर पे जी, हमारे पिताजी भी किसान हैं, वो भी खेती करते तो रहे। आप पढ़ रहे हो तो और बच्चे क्यों नहीं पढ़ पाएंगे किसान के? इसीलिए कि आज सरकार हमला कर रही है। भाई, किसान जो आमदनी कर पा रहा है उसको जो छीन के वो जो अंबानी अडानी की तिजोरी में डाल देना चाहती, किसान के पास बचेगा ही नहीं, तो स्कूल की फीस कहाँ से देगा? वाह देखिए, वाह, तर्क वितर्क तो ये तथ्य है, ये ब्लेम की बात नहीं तथ्य है। क्या है आपके पास? लॉकडाउन में सारी जनता सड़क पर आ गई, उसके रोजगार छिन गए और अंबानी अडानी एशिया के सबसे पहले और दूसरे नंबर के पूंजीपति बन गए। इसी लॉकडाउन में, जब फैक्ट्रियां बंद थी, जब सारा कुछ देश बंद था, तो उनकी संपत्ति कहाँ से बढ़ गई? कुछ ना कुछ है ना, सरकार कुछ जादू की छड़ी घुमा रही है ना, कि जनता कंगाल हो रही है और उनकी संपत्ति बढ़ जा रही है। तो ये तो तथ्य है, ये ब्लेम की बात ही नहीं है। और ये दिखाई दे रहा हमें, भाई अंबानी अडानी हर क्षेत्र में सब कुछ, जो सरकार सरकारी संस्थाएं हैं उनको बेच रही है। खरीद कौन रहा है? किसी मजदूर ने खरीदा, किसी किसान ने खरीदा, किसी छात्र ने खरीदा, किसने खरीदा? दो ही नाम आपको मिलेंगे, अंबानी अडानी, या दूसरे ये टाटा या कुछ एक नाम और मिल जाएंगे, लेकिन अंबानी अडानी उनके सिरमौर हैं। इसलिए आज प्रतीक हैं। इस देश में अगर कोई लूट मेरा हो यही रही है। सवाल था कि जब भी हम लोग बात करते हैं खासतौर से किसान आंदोलन में किसी से भी, लेकिन वो हमेशा अंबानी और अडानी बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, मित्तल है, टाटा टाटा हो गया, और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन आप लोग उनका नाम नहीं लेते। वजह? वजह ये कि हैं दूसरे कॉरपोरेट भी हैं, दूसरे पूंजीपति भी हैं, ठीक। अब सबका नाम हम लेने लगे हैं, ठीक है। जैसे देश के अंदर 100 घराने हैं, जी भैया। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई, देश के अंदर जो लूट चल रही है उसके सबसे टॉप पे कौन है? अंबानी अडानी है, ठीक। वो उनका प्रतीक हैं। जो पूंजीवादी घराने वो भी कर रहे हैं। जैसे अगर किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसमें जो महिंद्रा घराने की कंपनियां भी आ रही हैं, इसमें जो दूसरे जो है कारगिल, मनसेंटो भी आ रही हैं। लेकिन हम देखें, इस देश के अंदर सबसे पहले साइलो बना के कौन बैठा? अडानी जी बना के बैठे। पूरे देश भर में उनके साइलो बन रहे हैं, ठीक, बड़े बड़े, जिनमें लाखों मीट्रिक टन अनाज इकट्ठा किया जा सकता है। दूसरी एग्रो बिजनेस कंपनियां भी बनी, लेकिन बहुत पीछे हैं। अगर हम उस लूट को बताना चाहते हैं, तो उसका आज जो सबसे सिरमौर प्रतीक हैं, तो अंबानी अडानी फिट बैठते हैं, इसलिए उनका नाम आ रहा है, इसलिए आंदोलन के निशाने पे भी है। लेकिन वो दो ही नहीं है, जो भी लूट कर रहे हैं, जो भी घराने, वो भी उसके निशाने पे हैं। उनके उनके मुखिया, उनके अगुआ के तौर पे इनका नाम जो है इस आंदोलन में भी आ रहा है, और ये सच भी है। राफेल का ठेका इसका उदाहरण। हाँ, निश्चित तौर पर राफेल का ठेका, भाई जिसको कुछ भी जो है आज सरकार कर रही है कि कुछ चुनिंदा घरानों को आगे बढ़ा ले, सब कुछ उनको सौंपा जा रहा है। जैसे अडानी के जो है एयरपोर्ट उसको सौंपे जा रहे हैं सारे देश भर के, लेकिन उसके पास एयरपोर्ट संचालन का कोई अनुभव नहीं है।
तमाम सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं जो एयरपोर्ट का संचालन करती रही हैं। जब आज उनको प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है तो उन कंपनियों को नहीं दिया जा रहा है। सरकार जो है अनुभव को, वरीयता को, इसको किनारे रख रही है। जो उनके चहेते पूंजीपति उनको सौंप रही है। अडानी को सौंपा जा रहा है। राफेल में अगर जो है उससे दसवें एविएशन से डील होती है तो उसमें HAL को नहीं दी जाती। वो किसको दी जाती है? वो एक अनिल अंबानी की नौसिखिया कंपनी है, ठीक, उसको सौंप दी जाती है। देखिए, एक दिन का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री तो हिंदी फिल्मों में ही हो सकता है, जैसे नायक फिल्म में अनिल कपूर ने किया। असलियत जिंदगी में वही हो सकता है जो भगत सिंह ने कहा कि हम ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें सिर्फ सत्ता में बैठने वाला आदमी ना बदले, जो पूरी नीति है, जो लूट का पूरा तंत्र है, ये बदलना चाहिए। और ये बदलता है, आम आदमी की जिंदगी में बदलाव तब आना है। और ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये लगातार चलने वाली लड़ाई है। आज किसान लड़ रहा है, ये भी इस लड़ाई का हिस्सा है। अतीत में जो लड़ाइयाँ हुई वो भी इसीलिए हुई कि लूट के तंत्र को बदला जाए। और ये निश्चित तौर पर जब तक लूट रहेगी, शोषण रहेगा, ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी। शासक वर्ग जो है इन संघर्षों को रोक नहीं सकता। जहाँ जुल्म है वहाँ उसके खिलाफ आवाज़ भी है। देखिए, हम ये भी पॉलिटिक्स में शिरकत कर रहे हैं। बात है कि आप किसके पक्ष की पॉलिटिक्स में शिरकत कर रहे हैं। देश के अंदर दो तरह की पॉलिटिक्स है। एक जो चुनावी पॉलिटिक्स है, जिसके जरिए आज़ादी के बाद से आज तक कोई भी पार्टी सत्ता में बैठी किसके हित सधे? पूंजीपतियों के, जो उद्योगपति हैं उनके हित सधे। और दूसरी पॉलिटिक्स है इस देश के मजदूरों की, किसानों की, छात्रों की, बेरोजगारों के हित की। जी, हम किसान के हित के लिए बैठे हैं। ये उसके हित की पॉलिटिक्स हो रही है। किसान के हित की पॉलिटिक्स संसद के अंदर बैठ के नहीं हो सकती। उसके हित की पॉलिटिक्स सड़क पर ही हो सकती है, संघर्षों के ही जरिए हो सकती है। और हम उस पॉलिटिक्स को करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और यही लड़ाई है जिसमें आज जरूरत है पॉलिटिक्स की। हर आदमी पॉलिटिक्स करे, लेकिन वो संसद की पॉलिटिक्स नहीं, सड़क की राजनीति करने की जरूरत है। जो जनसंघर्षों के मुद्दे हैं उनको लड़ा जाए, उनको उठाया जाए। और हम इसी पॉलिटिक्स को कर रहे हैं। इस पॉलिटिक्स को समाज के हर व्यक्ति को करने की जरूरत है। तभी इस देश का भला हो सकता है। मजदूरों, किसानों, छात्रों, बेरोजगारों का भला तभी हो सकता है। मतलब आप ये कह रहे हैं जो व्हाइट कॉलर वाले हैं वो गलत ही हैं? देखिए, जो अनुभव है, आज़ादी के बाद से 1950 में हमारे देश में पहला चुनाव हुआ, तब से अभी तक। अरे नहीं, आज़ादी तो हमें 2014 में मिली है, कंगना रनावत जी बोलती हैं। देखिए, अब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो हम छात्र हैं नहीं, हम तो इतिहास के छात्र हैं। ठीक, इतिहास के छात्रों में तो जो हमारे शहीदों ने जो संघर्ष किया, ठीक, उस संघर्ष की बदौलत जो आज़ादी मिली 1947 में मिली, जिसको हम जानते हैं। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में चल रहा है तो वो 2014 में आज़ादी मानते हैं, जबकि उनके जो है चहेते व्यक्ति सत्ता में बैठे, उनके लिए भले यही आज़ादी हो। लेकिन जो शहीद हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी, जिन्होंने लाठियाँ खाई, फांसी खाई, गोलियाँ खाई, हंसते हंसते शहीद हो गए, उनके संघर्षों की बदौलत आज़ादी मिली। तो कोई ये तो था नहीं कि चुनाव से आज़ादी मिल जाती। और ये तो निश्चित तौर पे पूरा देश जानता है कि कब मिला, वो भले जो भी कहें।